हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। शाम के लगभग 8 बजने जा रहे हैं और मैंने कहा भी था कि 7:30 बजे के आसपास लाइव रहूँगा, थोड़ा लेट हुआ है। तो आज मैं आपको कंजंक्शन, चूँकि कल एग्ज़ाम भी है एनडीए का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैंने ऑनलाइन आने का ये निर्णय लिया। और आज मैं आपको कंजंक्शन से संबंधित कुछ एरर्स के बारे में बताऊंगा जो निश्चित ही कल के एग्ज़ामिनेशन में आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि स्पर्श एकेडमी में आपको सभी का स्वागत है। एसएससी के, एनडीए और एयरफोर्स के ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं और आप चाहें तो ऑफिस पे आके संपर्क कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी आप लोग के पास 1-2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उन तक पहुँचे। तो इसी क्रम में मैं शुरुआत करता हूँ। चूँकि कल एग्ज़ाम भी है तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं कंजंक्शन से संबंधित कुछ एरर के बारे में आपसे बात करूँगा। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस की सीट है जिसको आप देखें और आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जो लोग भी नए लोग जुड़ रहे हैं सबको मैं यही कहूँगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और उनको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो कमेंट करें। और इस सीट को अगर चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो ये टॉपिक है वो कंजंक्शन से है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि गलती क्या है कि बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम। तो मैं आपको बता दूं, कंजंक्शन में बोथ के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं। मीन्स कंजंक्शन में जो कॉम्बिनेशन है वो बोथ डॉट डॉट एंड का कॉम्बिनेशन होता है, बोथ डॉट डॉट एज वेल एज का नहीं होता है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ बोथ श्याम ये सही है, लेकिन यहाँ एज वेल एज नहीं होना चाहिए था, यहाँ एज वेल एज के स्थान पे एंड होना चाहिए था। तो कॉपी पे नोट भी करते चलिए, साथ साथ माइंड में भी इस बात को रखिए कि बोथ के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं, न कि एज वेल एज, आर या किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एज वेल एज को हटाना है, उसके स्थान पे एंड रखना है। मीन्स सेकंड पार्ट में यहाँ पर एरर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम दूसरे सेंटेंस पे चलें तो स्कैर्सली हैड आई बॉट द टिकट देन द पोस्ट मास्टर शोड द ग्रीन फ्लैग। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्कैर्सली और हार्डली होता है, इससे जुड़े क्लास में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। ये इन्वर्जन क्या होता है कि इन्वर्जन एक ग्रामर की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी सेंटेंस में उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं। इस पर मेरा एक वीडियो भी बना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरे वीडियो लिस्ट में आप जाएंगे तो इन्वर्जन पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए स्कैर्सली के साथ आप देखेंगे हैड आई है, यहाँ पे इन्वर्जन का रूल है, सही है। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट में चलें तो हम पाते हैं यहाँ देन लगा है। तो मैं आपको बता दूँ, स्कैर्सली और हार्डली के साथ हम दूसरे क्लास से पहले व्हेन का प्रयोग करते हैं, WHEN। याद रखिएगा, हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम हमेशा व्हेन का प्रयोग करते हैं, देन इत्यादि का नहीं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका गलत है। यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, व्हेन का प्रयोग होगा। तो समझ रहे हैं बात को कि स्कैर्सली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है, देन का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लियर हुआ? कोई समस्या हो तो कमेंट करते रहिए। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 years have passed that he come back from मुंबई। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने दैट का प्रयोग किया है, ये दैट का प्रयोग ही यहाँ पे रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है वो आपको बता दूं। एक कंजंक्शन होता है सिंस। सिंस
का प्रयोग जब हम एज ए कंजंक्शन के रूप में करते हैं तो उससे पहले का क्लास प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और बाद का क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होता है। फिर से सुन लीजिएगा, जो सिंस है, सिंस से पहले का क्लास एक कंजंक्शन के रूप में वो प्रेजेंट के परफेक्ट में होता है और बाद का क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ देखा जाए कि 15 ईयर्स है पास्ट, ये तो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है और ये पास्ट का इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ये सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो फिर से मैं दोहरा दूँ कि सिंस का प्रयोग अगर हम सेंटेंस में करें तो उसके पहले का क्लास हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट और बाद का क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो दैट के साथ ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ दैट को रिमूव करके यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। नोट करते जाइए चीज़ों को। उसके बाद अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात कर लें तो द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग देन, वही जो मैंने अभी ऊपर आपको स्कैर्सली सेकंड क्वेश्चन में स्कैर्सली का बताया था कि हार्डली और स्कैर्सली का प्रयोग हो तो दूसरे क्लास से पहले हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, ना कि देन या किसी चीज़ का। तो जो आप थर्ड पार्ट पे आ जाइए, यहाँ सेंटेंस में हार्डली का प्रयोग था, तो यहाँ जो थर्ड पार्ट में आ जाइए तो यहाँ देन हटा के यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करना है। मीन्स इसमें आपका थर्ड पार्ट क्या है, रॉन्ग है। तो फिर से दोहरा रहा हूँ आपको कि हार्डली और स्कार्सली अगर सेंटेंस में प्रयोग है तो दूसरे क्लास से पहले हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इन चीज़ों को भी ध्यान से देखते रहिए और थोड़ा सा मेहनत भी करते रहिए ताकि एग्जामिनेशन में कुछ अच्छा हो सके। इसी क्रम में हम बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। 6वां क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ले आप इसे देख सकते हैं। 6 नंबर पे आइदर यू एंड ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आइदर को लेकर है। ध्यान दीजिएगा, आइदर के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे जबकि नाइदर के साथ हमेशा हम नार का प्रयोग करेंगे। फिर से सुन लीजिए, आइदर के साथ हमेशा आर, नाइदर के साथ नार, बोथ के साथ हमेशा एंड। तो अब यहाँ पे क्या है कि आइदर यू तो मामला सही है लेकिन यहाँ पे एंड लगा है, ये यहाँ पे पॉइंट गलत है, यहाँ पे आपको आर लेना पड़ेगा। तो आइदर के साथ आप हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, ना कि किसी अन्य चीज़ का। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं कि आइदर यू एंड ही है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आइदर यू आर ही होगा, ना कि एंड ही होगा। समझ में आ रही बात? 7वें क्वेश्चन की बात कर लें कि व्हाइल आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड अ डेड कैट। सेंटेंस को समझिएगा, व्हाइल भी होता है के दौरान, तो गेट खोलने के दौरान नहीं, गेट खोलने के बाद, यानी जब उसने गेट खोला तब उसने एक मरी हुई बिल्ली को पाया। तो अब यहाँ पे व्हाइल का प्रयोग जो है वो गलत है, यहाँ पे व्हाइल को हटा के आपको यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करना होगा। समझ में आ रही है बात? फिर से वो देख लीजिए कि व्हाइल आई ओपेंड की जगह होगा व्हेन आई ओपेंड, मीन्स इसमें फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, गलत है। व्हाइल को रिमूव करेंगे, उसके स्थान पे आप व्हेन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8वें नंबर पे है नो सूनर का प्रयोग है। ठीक है, तो नो सूनर डिड द जीप अराइव्ड एट द स्टेशन देन। ध्यान दीजिएगा, जैसे हार्डली और स्कार्सली के साथ हम वेन लगाते हैं, इन द सेम वे हम नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। तो देन की स्पेलिंग पहले सुन लीजिएगा, THAN, ना कि THEN। देन नहीं होगा, देन होगा। ठीक है, तो अब देखें गलती कहाँ है, नो सूनर डिड। हाँ, नो सूनर से जुड़े हुए क्लास में इन्वर्जन होता है। अब ये इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इन्वर्जन का वीडियो देख सकते हैं। तो नो सूनर डिड द जीप अराइव, यहाँ तक तो सही था। ठीक है, एट द स्टेशन देन अ यंग पुलिस। अब यहाँ से आपको देन हटा के यहाँ पे आपको देन का प्रयोग करना था। ठीक है, यहाँ पे अराइव होना चाहिए था, ये पॉइंट भी थोड़ा सा गलत है। तो इसमें जो कंजंक्शन से संबंधित एरर की बात कर लें तो देन की जगह देन का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस होगा आपका नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन अ यंग ऑफिसर जंप्ड आउट ऑफ इट। तो THEN नहीं, THAN का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर 9वें नंबर पे देखें,
हिज बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम हिज रूम सिंस यस्टरडे। अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंस का प्रयोग है। सिंस से पहले वाला क्लास आप देखिए प्रेजेंट के परफेक्ट में, बाद वाले में यस्टरडे लगाया, मीन्स कल की बात हो रही है, मीन्स पास्ट की बात हो रही है। तो हिज, फिर से पढ़ लीजिए, हिज बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम हिज रूम सिंस यस्टरडे। तो ये सेंटेंस एरर फ्री है, मीन्स आप इसमें 5वां ऑप्शन को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें 10वें पॉइंट की, तो आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंडेड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज़। अब मैं आपको बता दूं कि नार का प्रयोग हमेशा हम नीदर के साथ करते हैं, NEITHER, ठीक। तो यहाँ पे नेवर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे आपको नेवर को हटा के नीदर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नीदर डॉट डॉट नार का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये कुछ कंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स थे। तो एक बार आप इनको ना हो तो स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व भी करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर कोई और समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कल एग्ज़ामिनेशन है। जितने भी बच्चे कल का एग्ज़ाम देने के लिए अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर शहर पहुंच चुके हैं, उन सभी को स्पर्श एकेडमी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और जाते जाते मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि एसएससी सहित अन्य परीक्षाओं के जो बैच हैं वो चल रहे हैं, आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।